हरे कृष्णा। बृहद नारदीय पुराण में वशिष्ठ ऋषि और राजा मांधाता के बीच संवाद होता है और उसमें वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, अपोषणात् सकृत् देवी विनश्यन्ति अधराशयः एकतः पृथ्वी दानम एकतो हरिवासरम। अर्थात एक ओर पृथ्वी दान को रखे और दूसरी ओर हरिवासर यानी एकादशी को रखें तो हरिवासर से अर्जित पुण्यफल पृथ्वी दान से कई गुना अधिक हो जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपको प्रत्येक एकादशी में शास्त्रों से उद्धृत श्लोकों द्वारा एकादशी की महिमा सुनाते हैं और इस बार भी हम आपके लिए ऐसे ही प्रमाणभूत शास्त्रिक प्रमाणों से भरपूर वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष एकादशी तिथि यानी निर्जला एकादशी के महात्म्य की। आप सब जानते ही हैं कि हरिवासर यानी एकादशी भगवान श्री कृष्ण को कितनी प्रिय है और उसके महात्म्य के विषय में भी हम अनेक बार चर्चा करते हैं। लेकिन इस बार जो एकादशी आने वाली है वो सभी एकादशियों में भी अत्यंत विशेष है और वो है निर्जला या पांडव निर्जला एकादशी, जो कि प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस वर्ष ये निर्जला एकादशी आ रही है 11 जून 2022 शनिवार को। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि निर्जला एकादशी के विषय में सभी शास्त्रों की रचयिता स्वयं शुल व्यासदेव ने भीमसेन से कहा था, संवत्सरस्य या मध्ये एकादश्यो भवन्ति हि तासां फलम् अवाप्नोति पुत्र में नात्र संशयः। अर्थात हे पुत्र, संपूर्ण संवत्सर यानी वर्ष के दरमियान जितनी भी एकादशी आती है उन सब का फल इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने से प्राप्त हो जाता है और उसमें कोई संशय नहीं है। अब ये बताकर व्यासदेव यहाँ रुकते नहीं हैं। इस निर्जला एकादशी का महिमा मंडन करते हुए वे आगे कहते हैं, निर्जला एकादशी व्रत का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने से व्यक्ति को सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद यमदूत लेने नहीं आते, अपितु सुंदर विष्णुदूत स्वयं उन्हें वैकुंठ धाम ले जाने के लिए आते हैं। इस एकादशी का पालन करने के बाद यदि कोई व्यक्ति गौदान देता है, जल दान देता है या किसी भी प्रकार का दान देता है तो वह व्यक्ति अपने पूर्व सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और जैसे उसका एक नया जन्म होता है। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो और उसके पाप की राशि मेरु पर्वत जितनी विशाल भी क्यों ना हो, फिर भी सिर्फ यही एक निर्जला एकादशी व्रत है जिसके पालन करने से उसके पूर्व अर्जित सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। इतनी शक्ति इस निर्जला एकादशी में समाविष्ट है। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि पांडव निर्जला एकादशी इतनी अधिक पवित्र है कि उसका पालन करना तो छोड़ो, यदि कोई व्यक्ति इस एकादशी की महिमा का श्रवण या पठन भी करता है ना, तो उसे अमावस्या के साथ आने वाली प्रतिपदा के दिन पितरों को तर्पण करने का पुण्य फल भी प्राप्त होता है और अंततो गत्वा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। निर्जला एकादशी के दिन आप जो भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं, चाहे वह अधिक महामंत्र का जाप हो या संपूर्ण दिन बिना जल के किया गया उपवास हो या फिर सुयोग्य व्यक्ति को दिया गया दान हो या भागवतम का श्रवण या पठन हो, ये सारे कार्य अक्षय हो जाते हैं। अर्थात आपके इस भौतिक शरीर का नाश होने के बाद भी ये निर्जला एकादशी के दिन किए गए कार्यों का पुण्य फल आपके साथ सदैव रहेगा, उसका नाश नहीं होगा। और क्या आप जानते हैं एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की कथा सुनने का कितना महात्म्य है? तो सुनिए, नारद मुनि राजा बहुलाश्व से गर्ग संहिता में क्या कहते हैं। एकादशी दिने विष्णुः शृणुते यो हरेः कथां सप्तद्वीपवती दाने यत्फलं लभते यच। अर्थात जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की कथा सुनते हैं वह 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान देने का तुल्य फल प्राप्त करते हैं। गर्ग संहिता में नारद मुनि ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता है और फिर उसे जो फल प्राप्त होता है उतना ही फल वह निष्ठा पूर्वक और नियम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करके अर्जित कर सकता है।
तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कुछ ही दिनों में आने वाली पांडव निर्जला एकादशी कितनी महत्वपूर्ण है। यानी आपको एक दुर्लभ अवसर मिलने वाला है। जैसे कहते हैं ना कि बम्पर सेल। जी हाँ, आजकल कलयुग में सारी चीज़ें तीव्र गति से हो रही है। तो बस ये समझ लीजिए कि आने वाली निर्जला एकादशी भी आपकी आध्यात्मिक प्रगति का फास्ट ट्रैक है। बस आपको क्या करना है, तो उस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना है। और इस व्रत का पालन करने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी होगी और इस व्रत का पालन करने की विधि क्या है, ये हम आपको बताएंगे हमारे आने वाले अगले वीडियो में। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, अन्यथा शायद आप आने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत विधि वीडियो मिस कर देंगे। और आप तो जानते ही हैं कि एकादशी कथा के नाम पर आपको अनेक वीडियो मिल सकते हैं, लेकिन शास्त्रों से प्रमाणभूत जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है शास्त्रों से चुने गए श्लोक, जो हम अपनी हर एकादशी वीडियो में आपको सुनाते हैं। निर्जला एकादशी पालन करने की एक तैयारी तो आप अभी से ही कर सकते हैं, और वो है उस दिन भगवान श्री विष्णु यानी जगन्नाथ जी को अपने घर पर आमंत्रित करके। जी हाँ, इससे श्रेष्ठ बात क्या हो सकती है कि इस वर्ष की निर्जला एकादशी व्रत का पालन आप स्वयं जगन्नाथ जी के समक्ष बैठकर करें। तो सोचिए मत, और अभी जाइए हमारी वेबसाइट नीलाचल.com पर, जहाँ भक्तों द्वारा विशेष रूप से बनाए गए हैंडक्राफ्ट के जगन्नाथ जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें आमंत्रित कीजिए अपने घर पर, और जब तक निर्जला एकादशी आएगी तब तक वे आपके घर पर पहुंच जाएंगे। याद रखिए नीलाचल.com। तो चलिए तैयार हो जाइए आने वाली निर्जला एकादशी का पालन करने के लिए और भक्ति पथ में अग्रसर होने के लिए। हरे कृष्णा।